अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में अपनी नेक्स्ट टूल बार जो कि मेन्यू जिसका नाम मॉडिफाई टूल बार है। तो आज के इस लेसन में हम मॉडिफाइड टूल बार के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मॉडिफाइड टूल बार क्या होती है, मॉडिफाइड टूल बार में किस तरह काम किया जाता है। आज के इस लेसन में हम देखेंगे मॉडिफाइड टूल बार में हाउ टू अरेज द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेज किस तरह किया जाता है, हाउ टू अरेज द ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट कमांड्स, मुख्तलिफ कमांड के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेज किस तरह करते हैं, पर्पज ऑफ अरेज कमांड, अरेज कमांड का क्या मकसद होता है। तो इसके लिए मैं अपने ऑटोकैड को ओपन करता हूं। सबसे पहले हम यूनिट सेट करते हैं, यू एंड एंटर। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट, क्लोज। तो व्यूअर्स, आज के इस लेसन में हम मॉडिफाई टूल बार के ऊपर डिस्कस करेंगे। मॉडिफाई टूल बार क्या होती है और इस पर किस तरह काम किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मॉडिफाइड टूल बार एक ऐसी टूल बार होती है जिस पे किसी भी बने हुए ऑब्जेक्ट पे काम किया जा सकता है। इन मॉडिफाइड टूल बार के थ्रू आप जो आपके ऑब्जेक्ट बने बनाए होते हैं आप उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उनमें एडिटिंग, उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। जबकि ड्रॉ बार जो होती है, ड्रॉ बार के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मॉडिफाइड टूल बार के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करते हैं। तो हमारे पास जो मॉडिफाइड टूल बार है ये आपको नजर आ रही होगी सामने, ये मॉडिफाइड टूल बार है। अगर ये मॉडिफाई, ये हमारे पास ये नीचे है, इसको छोड़ के ये मॉडिफाइड टूल बार है। अगर आपको मॉडिफाई सामने नजर नहीं आ रही या फिर आपकी मॉडिफाइड टूल बार हिडन है, गायब है, तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस मॉडिफाइड टूल बार को यहां ले आया, आप देख सकते हैं ये मॉडिफाइड टूल बार है। क्लोज करता हूं। अगर आपकी मॉडिफाइड टूल बार सामने नहीं है तो आप मॉडिफाइड टूल बार लाने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने ऑटोकैड में किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करोगे आप और यहां पे आप सर्च करें कि आपकी मॉडिफाइड टूल बार कहां पे है। तो मॉडिफाइड टूल बार ये आप देख सकते हैं, मॉडिफाइड टूल बार, मॉडिफाई टू के दो मॉडिफाइड टूल बार्स हैं, आप देख सकते हैं। तो हम जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम मॉडिफाइड टूल बार ये वाली स्टार्ट कर रहे हैं और इसको आप यहां से उठाएं, फिर कॉर्नर से उठा के आप इसे एडजस्ट कर लें। तो अभी मॉडिफाइड टूल बार एडजस्ट हो जाएगी। तो यह मॉडिफाइड टूल बार। तो मॉडिफाइड टूल बार में हम स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड्स को देखेंगे। अरेज, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एरे कमांड, मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, एड पॉइंट, ब्रेक, जॉइंट, चैम्फर, फिलेट और एक्सपोर्ट कमांड। ये सारी कमांड्स हम मॉडिफाइड टूल बार में देखिए। इन कमांड्स के बाद आपका, आप यूं समझें कि आपका ऑटोकैड में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक सारा आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो मॉडिफाइड टूल बार में जो आज जिस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, जिस कमांड पे हम डिस्कस करेंगे वो कमांड है अरेज कमांड। शॉर्ट सी कमांड है, सिंपल सी कमांड है अरेज कमांड। इसका फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली नाम से जाहिर है अरेज अरेज का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेज या मिटाना, किसी भी चीज को मिटाना। तो अरेज कमांड के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट किसी में भी कोई गलती होगी तो आप उसे अरेज कर सकते हैं। अरेज कमांड के थ्रू मैं आपको बताता हूं हम क्या करते हैं।
ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया कोई। अब आप क्या करेंगे, अरेज, अरेज को मान ली मैंने। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें जिस चीज को आपने अरेज करा है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और राइट क्लिक करने से ही आपकी ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। या फिर आप अरेज की कमांड लें, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर करेंगे तब भी आपका ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। दूसरा तरीका है मॉडिफाई टूलबार में जाएं, मॉडिफाई टूलबार में सबसे पहले अरेज, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो कमांड है अरेज की वो है ई एंटर, ई एंटर करें आप, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें तो आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अरेज हो जाएगा। अरेज के थ्रू आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके आप अरेज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग, जैसा कि हम जो काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस करते हैं, तो इससे भी ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, अरेज हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं अरेज कमांड को यूज करने के। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ई एंटर, तब भी अरेज हो जाएगा। मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, अब मैं ई एंटर करता हूं तो तब भी ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएगा। अरेज कमांड लेके आप सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और राइट क्लिक करेंगे तब भी अरेज हो जाएगा। अरेज कमांड लेके आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर करेंगे तब भी ये अरेज हो जाएगा। तो आज के लेसन में हमने अरेज कमांड के बारे में और मॉडिफाई टूलबार के बारे में डिस्कस किया। और डियर स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली ड्रॉ टूलबार सारी की सारी कर लिया है, ड्रॉ टूलबार में से हमने कोई चीज नहीं छोड़ी। तो उम्मीद करता हूं आपको इन ट्यूटोरियल्स की समझ आई होगी और आपने अच्छी तरह से इन ट्यूटोरियल पे काम किया होगा। तो आप जितने भी हमने ड्रॉ मेन्यू में टूल बार्स हमने की थी, आप उनको रिपीट करें, उन पे दोबारा से आप खुद काम करें ताकि आपको ड्रॉ टूल बार अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि जो भी हम काम करेंगे, जो भी चीज हम बनाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ टूल बार के थ्रू हम ड्रॉ करेंगे। मॉडिफाई जस्ट उस ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज की जाती है। मॉडिफाई टूलबार से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, ओनली ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करने के लिए मॉडिफाई टूलबार यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अरेज टूलबार की समझ आई होगी। इससे प्रीवियस लेसन जितने भी हैं इन सब पे आपने इस तरह से काम किया होगा और सब पे आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट कमांड कॉपी की कमांड से हम के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।